अस्सलाम वालेकुम टुकलात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उस्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, रिज़ल्ट आ गया, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अता की। अब बेटा आज है 15 सितंबर 2020। आज हम अपने सेकंड टर्म का आगाज़ करेंगे। तो हम अपनी दिल की बुक खोलते हैं। उसका पेज नंबर है 52 और हमारा है सबक नंबर 8 हमारे कायद। जैसा कि आप जानते हैं कि सबक शुरू करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज हिज्जों के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। चलें हम अपना आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लफ्ज़ है हमारा क़ाफ़ अलिफ़ क़ा हमज़ा ज़ेर ई क़ाई और दाल कायद। अलिफ़ ज़बर आइन आ ज़ों ज़बर मीम ज़म आज़म कायद आज़म। अब देखिए बेटा, जब दो उर्दू के दो लफ्ज़, ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब दो लफ्ज़ों को मिलाया जाता है तो पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ के नीचे दे लगा दी जाती है, ठीक है। और ये कायदे आज़म, यानी दाल को हमने दी नहीं पढ़ेंगे बल्कि बड़ी ई के साथ पढ़ेंगे, दे कायदे आज़म, ठीक है। बड़ी ई यहाँ लिखी नहीं जाएगी, कायदे आज़म, ठीक है। क़ाफ़ अलिफ़ क़ा हमज़ा ज़ेर ई काई दाल दे कायदे अलिफ ज़बर आइन आ ज़बर मीम ज़म आज़म कायदे आज़म। जिम दे जीन नून अलिफ ना जिना और हे साकिन जिना। काफ ज़बर का रे अलिफ रा करा ची छोटी ची कराची। पे पेशवा पू नून गुन्ना पू जिम अलिफ जा पूंजा। अब यहाँ पे देखिए नून के ऊपर अलामत लगी हुई है, ये नून गुन्ने की अलामत है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। ये नून गुन्ने की अलामत, जब नून गुन्ना किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो उसमें नुक्ता लगता है, और ये वादिया करने के लिए कि ये नून है या नून गुन्ना, इसके ऊपर ये अलामत लगाई जाती है ताकि पहचान हो सके कि ये नून गुन्ना है, ठीक है। पूंजा। मीम पेश मुँह तीन दबल लाम सल मुसल मीम अलिफ मा मुसलमान नून वाव नो मुसलमानों और नून गुन्ना मुसलमानों। लफ्ज़ है ये मुसलमान की जमा मुसलमानों। काफ को शीन जे शी कोशी शीन व शो कोशिशो और नून गुन्ना कोशिशों कोशिशों। ये लफ्ज़ है बेटा कोशिश की जमा, ठीक है। कोशिश वाहिद लफ्ज़ है और इसकी जमा है कोशिशों। अलिफ ज़बर नून अन और गाफ साकिन अंग रे बड़ी रे अंगरे और जे साकिन अंग्रेज अंग्रेज। अलिफ देर तीन इस लाम अलिफ ला इस्ला मीम छोटी है मी इस्लामी इस्लामी। अलिफ ज़ेर बे इब ते ज़बता इफ्ता दाल अलिफ्ता इफ्तदा हमज़ा छोटी है ई इफ्तदाई इब्तदाई इब्तदाई। अलिफ ज़बर आइन आ लाम खरा ज़बर ला आला आला। अब देखिए बेटा, यहाँ पर लाम खरा ज़बर ला हम पढ़ रहे हैं, छोटी है यहाँ लिखी तो जाएगी मगर पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है। लिखी जाएगी छोटी है लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी, आला, ठीक है। आली नहीं पढ़ेंगे हम, इसे आला पढ़ेंगे, ठीक है। ते ज़बर आइन ता लाम ज़ेर ये ली ताली मीम साकिन तालीम। बे ज़बर रे बर तो अलिफ ता बरता नून दे नी बरतानी। ये ज़बर है या बरतानिया बरतानिया, ठीक है। ये मुल्क का नाम है बरतानिया, ठीक है। काज़ का नून पेशवा नू कानून नून साकिन कानून कानून। अलिफ ज़ेर मीम इम ते देती इम्ती है अलिफ हा इम्तिहा नून साकिन इम्तिहान इम्तिहान। वाव ज़बर वा काफ ज़ेर ये की वकील लाम साकिन वकील वकील। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हिदबहा कापिशवाकू हकू मीम ज़बते मत हकूमत हकूमत। हे पे ज़ेर नून हिन हे ज़ेर नून हिन दाल पेशवा दू हिंदू हिंदू। रे ज़बर अलिफ रा हे साकिन राह नून पेश नू राहनू मीम अलिफ मा रहनुमा रहनुमा। रे ज़बर अलिफ रा हे साकिन राह नून पेश नू रहनू मीम अलिफ मा रहनुमा हमज़ा छुटी है ई रहनुमाई। अब ये देखें कि ऊपर लफ्ज़ लिखा है रहनुमा और इसके साथ हमने आगे हमज़ा छोटी ये ई लगा दिया तो लफ्ज़ बन गया रहनुमाई। रहनुमा और रहनुमाई, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला और रहनुमाई रास्ता दिखाया।
आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ये ल, अलह हे ज़बर हाल अलह, और दाल ज़बर हे दा, अलहदा अलहदा, हे ज़बर वाव हो, स्वाद ज़बर सा, हौसा, लाम ज़बर हे ला, हौसला हौसला, गाव ज़बर गा, वाव ज़बर रे वर, गवर, नून ज़बर रे नर, गवर्नर। ठीक है, गाव ज़बर गा, वाव ज़बर रे वर, गवर, नून ज़बर रे नर, गवर्नर। जीम ज़बर नून जन, रे ज़बर लाम रल, जनरल, जीम ज़बर नून जन, रे ज़बर लाम रल, जनरल। आइन ज़बर आ, ज़ों ज़ेर ये जी, अज़ीम, मीम साकिन, अज़ीम अज़ीम, अलिफ पेश ऊ, स्वाद पेश वाव सू, उसू, लाम वाव लू, उसूलू, और नून गुन्ना उसूलों। सॉरी, ये इसको हम पढ़ेंगे अलिफ पेश ऊ, स्वाद पेश वाव सू, उसू, लाम वाव लो। ठीक है, लाम पेश वाव लू नहीं, लाम वाव लो, उसूलो, और नून गुन्ना उसूलों उसूलों। तो यहाँ तक आप आज की डेट लगा लें 15 और सितंबर 15 9। ठीक है, तो आपने ये इनके मुश्किल अल्फाज की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, हिज्जों के साथ पढ़ना है, और इसमें से कुछ अल्फाज जो हैं बेटा वो आप इसमें से इमला की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक काम आपने और करना है कि आप हमारा पाकिस्तान का जो झंडा है, अगर आप ये अगले पेज पे देखें, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, ये तो उन्होंने फूलों से और बनाया हुआ है। तो आप पाकिस्तान का झंडा या मीनार पाकिस्तान की तस्वीर आप किसी कागज़ पे या किसी चार्ट पे आप अपनी ड्राइंग आप करें, बनाने की कोशिश करें, जैसा आपसे बनता है कोशिश करें अच्छा सा प्यारा सा बनाने की, खुद से बच्चे बनाएं। और आपने मुझे जी सूट पे की तस्वीर बना के सेंड करनी है। और ये